देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान को देखा। अरे तो गुरु जी आ गया, इधर हम नाच देख रहे हैं। इंद्र ने मन में विचार किया कि गुरु जी को ऐसे उल्टे समय पर आना था। कितना सुंदर दृश्य चल रहा था, नाच चल रहा था और इसी समय आ गए। अपने गुरुदेव को देख करके इंद्र ने अनदेखा कर दिया। गुरु से विमुख होने का फल क्या है? बृहस्पति जी नहीं गए उस इंद्र की सभा में, क्योंकि इस शिष्य ने मेरा अनादर कर दिया। वामोर्तस्य कृतम कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान की अवमानना कर देता है तो अपने नरक का मार्ग वो स्वयं चुन लेता है। गुरु बृहस्पति जी ठीक वहां से वापस आ गए। नहीं और जब गुरु बृहस्पति नाराज हो गए, इधर दैत्यों को पता चला कि गुरुदेव भगवान ने अपनी कृपा हटा ली है अपने शिष्य के ऊपर, देवताओं के ऊपर से, तो तुरंत जितने दैत्य थे चढ़ाई कर दिए और पूरा जो इंद्रासन था, देवलोक था, सब पर दैत्यों का अधिकार हो गया। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, वरना हम क्या क्या। गुरुओं की कृपा है, वरदहस्त है उन सबका। जब दैत्यों ने संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, अब देवराज इंद्र विचार करने लगे कि हमने तो बहुत गलती कर दी, मैंने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया, बहुत गलती मुझसे हो गई। श्रेष्ठ गुरु हो, श्रेष्ठ शिष्य हो, तो उस समय गुरु शिष्य का जो अपना संवाद, अपनी दीक्षा देने की जो क्रिया होती है, अलग प्रकार की होती है और उससे एक अलग ही बात बनती है। ऐसे शिष्यों का निर्माण कर देते हैं कि जो हर समय अपने गुरुदेव भगवान के दिए हुए ज्ञान को दिग दिगंत में फैलाता रहता है, चतुर्दिक फैलाता रहता है, ज्योति को बुझने नहीं देता, प्रकाश को बुझने नहीं देता। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमारे गुरु जी नाराज हो गए, क्या करें? ब्रह्मा जी ने डांटा, दुष्टों, अरे गुरु कृपा जिसके ऊपर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तू अब स्त्रीहीन हो जाएगा, इसलिए कि गुरुदेव भगवान की कृपा से तू स्त्री युक्त था, अब तो तेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, तुम देवता लोग अब देवलोक में रहने नहीं पाओगे। महाराज हम क्या करें, क्या करें आप बताइए, योग्य गुरु दीजिए। उन्होंने कहा त्वष्टा ऋषि हैं, मंत्र के बड़े दृष्टा हैं, आप उनके पास जाइए और उनके पास जब आप जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। त्वष्टा ऋषि के पास पहुंचे और अपनी बात को उन्होंने निवेदित किया अपने बेटे विश्वरूप को, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, उसका ननिहाल दैत्य कुल में है, हो सकता है कहीं ऐसा ना है, गुरु तो आपका है लेकिन अपने ननिहाल पक्ष का भी पक्ष ले ले तो गड़बड़ हो सकता है। विश्वरूप को गुरु बना लिए, इंद्र यज्ञ करा रहे थे कि मैं राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लो, और विश्वरूप आहुति दिलवा रहे थे, सूर्य हिताय स्वाहा, सूर्य हिताय स्वाहा, सूर्य हिताय स्वाहा। जब इंद्र का ध्यान हट जाता तो उसी के आगे आ जोड़ देता, असुर हिताय स्वाहा, असुर हिताय स्वाहा। इंद्र को लगा कि तो गड़बड़ कर रहे हैं, तुरंत इंद्र ने वज्र से उसका सिर काट दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या ने पीछा किया इंद्र का, इंद्र भागना शुरू किए, कहां जाएंगे, अपने को कहीं छिपा नहीं पाए। महाराज इस ब्रह्म हत्या के पाप से हम कैसे बचे? जो पाप लगे
माने वो पाप कितनों का पाप इकट्ठा हो जाए, लेकिन जब व्यक्ति एक ब्रह्म हत्या में आ जाता है उसका पाप उस सब पर भारी पड़ जाता है। इसका प्रायश्चित नहीं है। पहले दिन की कथा में आपने सुना होगा, पंचोग्र पाप छल छद्म करारिण्या क्रूरा पिशाचा यो निर्दया से परष्ट पुष्टा व्यभिचार कारिण्या। ब्रह्म हत्या वो चीज है, 5 उग्र पाप जो हैं उसमें आता है। मदिरा का पान करना सबसे श्रेष्ठ पाप है। शराब पीना, स्वर्ण की चोरी करना, सोने की चोरी करना, यह द्वितीय महापाप है। इसका प्रायश्चित नहीं है। तीसरा, गुरु पत्नी के साथ गमन करना, इसका प्रायश्चित नहीं है। चौथा, ब्रह्म हत्या करना, इसका प्रायश्चित नहीं है। और 5वां, विश्वासघात किसी के साथ कर देना, इसका प्रायश्चित नहीं है। पंचोग्र पाप छल छद्म कारिण्या, इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। गुरु शिष्य की वो चीजें चाहे जहां पहुंचा दे अपने शिष्य। एक गुरुजी थे, उनके पास 2 चेले थे। 2 चेले और दोनों महा आलसी। गुरु सेवा के लिए पहले गुरु परंपरा में शिष्य लोग गुरुकुल में सुबह संध्या का लाना, संध्या लाने के बाद पुष्प लाना, और इसके बाद गुरु देव भगवान की पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करना, और फिर गुरु जी के लिए भिक्षा मांगना। ये शिष्य का। आज कौन ऐसा कर सकता है, बेटा जाओ हमारे लिए भीख मांग करके लाओ। ऐसे करते थे दोनों आलसी शिष्य। गुरुजी पूजा पर बैठे, चेला से बोले, पहले चेला से, बेटा जरा तुलसी का पत्ता ले आओ। अब आलसी शिष्य तो सोचा कौन जाए लाने के लिए। कहा, अरे वो गुरुजी तुलसी का पत्ता कैसे होता है, हमको पता नहीं। तो सोचा जान बच जाएगा। तो सोचे कि हो सकता है इसको पता ना हो, नहीं जा रहा है। दूसरे, अरे बेटा जरा तुलसी का पत्ता ले आओ, शालिग्राम जी को थोड़ा भोग लगा दो। तो बोला, गुरुजी तुलसी का पत्ता ये कैसे होता है? तो उसने कहा, अरे अगर आता हो तो बताओ। तो सोचा सच में बता दूंगा तो हमको दिखाने जाना पड़ेगा। उसने कहा, अरे जानते नहीं हो, अरे तुम चले जाओ, वो पान की तरह बड़ा बड़ा ढाक के पत्ते जैसे होता है तुलसी का पत्ता, जाओ लेके आओ। गुरुजी ने कहा, ठीक बेटा। अच्छा, गुरु तो गुरु ही है। अब आज तुम्हारे सामने हमारे बड़े बड़े सब गुरुवार गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भाई लोग सब बैठे हैं, बहुत बहुत कृपा है ये आप सबकी। तो गुरुजी गुरु ही। तो बोले, बेटा पहचानते? अरे गुरुजी हम कैसे पहचान पाएंगे, तुलसी पत्ता कैसे होता है? तो गुरुजी कहा, अच्छा ठीक है। और हमारी तरह तख्ते पर बैठे थे। तो बोले, इधर आओ, एक तरफ तुम तख्ता उठाओ, एक तरफ तुम उठाओ। और तख्ता उठाओ बेटा, चलो लेके चलो, और मैं चिन्हात पहचान करा दूं तुलसी पत्ता कैसे होता है। अब दोनों आलसी चेला जब उठाए तख्ता लेके जा रहे हैं, अब इतना कष्ट, वो तो कष्ट अलग ही होगा, उस पर गुरु जी भी बैठे हैं तख्ते, तो पहचानवा दूं आज कैसे होता है। तब पहले आलसी ने दूसरे से कहा, यार किससे अच्छा ला करके दे दिए होते तो झंझट चली गई होती। इतना बड़ा लोड, इसको हम कहां से संभालें? समझ गए ना? आलसी विश्वरूप का जब गला काट दिया गया तो ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र भटकता रहा, तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया गया। सबसे पहले उस ब्रह्म हत्या को पृथ्वी ने लिया, और जब पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या को लिया तो वो ब्रह्म हत्या आज भी दिखाई पड़ रही है ऊसर के रूप में। जमीन जहां ऊसर होती है वही ब्रह्म हत्या है। आज भी अनाज वहां नहीं होता है। दूसरी ब्रह्म हत्या को वृक्षों ने लिया, पेड़ ने कहा, महाराज हमको 1/4 दे। तो वो ब्रह्म हत्या आज पेड़ों में दिखाई पड़ता है, उसमें से गोंद निकलता है,
वो जो गोंद निकलता है वो पेड़ों का ब्रह्म हत्या है, और आज भी उन पेड़ों में दिखाई पड़ता है ब्रह्म हत्या के रूप में। तीसरी ब्रह्म हत्या को जल ने लिया, पानी ने, और वो पानी गज्जे के रूप में जब बनता है, इसलिए आप देखें तो बड़े बड़े महात्मा कहते हैं बेटा ये भादों की नदी है, गज्जा हटा करके स्नान करना, नहीं तो जो आपका पुण्य है सब नष्ट हो जाएगा। वो ब्रह्म हत्या होती है, कभी गज्जे में स्नान नहीं करना चाहिए। और चौथी ब्रह्म हत्या को स्त्रियों ने लिया, जो हर महीने मासिक धर्म के रूप में प्रकट होता है। ऐसे समय पर स्पर्श भी वो पाप का भागीदार होता है। ये हत्याओं को बांट दिया गया। हत्या बढ़ी। अब कहा महाराज किसको गुरु बनाए, तो वृत्तासुर जो यज्ञ से त्वष्टा ऋषि ने पैदा किया था कि इंद्र को मारने का इसने हमारे बेटे को मारा है और मैं यज्ञ से एक पुत्र पैदा करता हूं, वृत्तासुर पैदा हुआ। महान भगवत प्रेमी कहने के लिए असुर है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्त वृत्तासुर। पकड़े रहिए। जब वृत्तासुर अपनी युवा अवस्था पर आया तो अपने भाई से बदला लेने के लिए इंद्र के पीछे पड़ा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इंद्र समझ गया कि मेरे प्राण अब नहीं बच सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा प्राण तभी बच सकता है जब कोई महात्मा अपनी हड्डी का दान कर दे। तो बोले महाराज हड्डी का दान कौन करेगा? तो बताए कि सीतापुर जिले में जो मिश्रिक है वहीं पर दधीच ऋषि जी का आश्रम है, आप जाइए और उनकी हड्डियों को आप ले लीजिए, उसी से वज्र बनाइए, और जब उसको आप प्राप्त कर लेंगे तभी वो वृत्तासुर मर सकता है। दधीच ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। ये आपके उत्तर प्रदेश की कथा है, आपके पूर्वजों की कथा है। ऐसे ऐसे दानी हैं। महाराज कहां अमर आयु के ही हेतु, किस कारण आप लोग आए? आने का कारण क्या है आप मुझे बताएं, कैसे आए? उन लोगों ने बताया महाराज हम ये चाहते हैं कि दैत्यों से हमारा युद्ध है और उसमें भी वृत्तासुर नाम का एक राक्षस है, उसको मारना चाहते हैं और वो किसी भी प्रकार से मर नहीं रहा, तो क्या करें? संत महात्मा ने ऋषि ने कहा मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने कहा महाराज मुझे आपकी हड्डी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी शरीर प्रिय है, शरीर का दान जीते जी कोई नहीं कर सकता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जय परलोक सुधार, इसी से सब कुछ होता है। दधीची महर्षि ने कहा कि हमारी हड्डी चाहिए, आप हड्डी मांगने आए? बोले हाँ। दधीची महर्षि ने कहा कि ये शरीर नश्वर है, अगर ये किसी के काम आ जाए तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। और अपने नारायण का स्मरण करते हुए योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को चला दिया। हड्डी ले ली गई महर्षि दधीची, उससे 3.5 वज्र बना, अस्त्र बना। एक हिस्से का 3 धनुष बना, एक तो गांडीव, दूसरा सारंग धनुष जो भगवान विष्णु जी के पास है, और तीसरा पिनाक धनुष बना जो भगवान शंकर का धनुष, जिसको भगवान राम ने तोड़ा था। पिनाक उसका नाम क्यों है? क्योंकि दधीच की नाक की हड्डी बीच में लगी थी। और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का प्राण मर जाने से ही नहीं निकलता है, इसीलिए कपाल क्रिया कराई जाती है। व्यक्ति मरता है तो उसके सिर को बांस से फोड़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अंतिम समय का जो प्राण निकलता है
वो उसके यहाँ पर प्राणवायु होती है, वो जब निकलता है तब व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। प्राणवायु 10 प्रकार की होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जो धनंजय नाम की वायु प्राणवायु होती है, उसी को उस कपाल क्रिया के द्वारा फुड़वा करके तब उसका अंत में प्राण निकलता है। और दधीच महर्षि की उनका कपाल क्रिया नहीं हुआ था, इसलिए प्राण वहां पर विद्यमान था। तो भगवान राम ने कहा ये गति मैं प्रदान करूंगा प्रभु जी। और तब भगवान राम ने जब धनुष का खंडन किया, उस समय दधीची के प्राण निकले और आगे का वज्र बनाया गया। वज्र लेकर के जब इंद्र आया वृत्तासुर के पास मारने के लिए, वृत्तासुर ने कहा अरे तू मुझको क्या मारेगा, क्या क्षमता है तुझमें, तू मुझको क्या मारेगा, तेरी कामनाएं अभी शांत नहीं हुई, तू नाच गाना देखने वाला, कौन सी भक्ति है तेरे में। अगर तुझको मारना ही है तो अपना वज्र उठा। ये शरीर तभी जा सकती है जब एक ऋषि की तपस्या के द्वारा बने हुए, इसकी हड्डी के बने हुए वज्र से जब तू प्रहार करेगा तब मैं मरूंगा, नहीं तो नहीं मर सकता। जब इंद्र ने वज्र उठाया तो वृत्तासुर ने कहा 2 मिनट मुझे समय दो, मैं अपने नारायण का स्मरण करना। ऐसा भक्त और भगवान का स्मरण किया नाथ, बोला अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इसी को वृत्तासुर गीता कहते हैं। श्रीमद् भागवत का सबसे श्रेष्ठ ये गीता है। ऐसा त्याग इस धरती पर किसी ने नहीं किया। कहा अरे हम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीते वा कर्म करो तु काया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज 5 स्कंद की कथा कहनी है, इसलिए संगीत को थोड़ा विराम दिया। अहम हरे तो उपादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे नाथ, खूब गहराई से अर्थ सुनिएगा। बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर विद्वत वरेण्य लोग बैठे हुए, इसे खूब खांटी भागवत सुना रहा। हे प्रभु, अहम हरे तो उपादैक मूल, आपके चरणों में मेरा मन सदैव लगा रहे। मना स्मरे ताशुपतेर गुणास्ते, आपके चरण को छोड़ करके मेरा मन कहीं ना जाए, इतनी कृपा करिए प्रभु। और दूसरा क्या मांगा? दासानुदासो भवितास्मि भूया। महाराज, मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपका सीधा डायरेक्ट दास बन जाऊं। भगवान ने कहा महाराज, इतनी बड़ी योग्यता नहीं है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। अगर आप मुझे अपने दासों के दासों का दास बना लेंगे तो भी मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। दासानुदासो, अरे हम ऐसे कलुषित प्राणी नाथ आपके चरण बिंद को डायरेक्ट कहां छू सकते हैं? आपकी पवित्र कीर्ति, और हम काम क्रोध मद लोभ के प्राणी, हमें इतनी क्षमता नहीं है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। अपना दासों के, अपने दासों के दासों का दास बना लेंगे तो भी कृपा हो जाएगी। मना स्मरे ताशुपतेर्गुणास्ते दासानुदासो भवितास्मि भूया।
और हाँ महाराज, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, मुझे स्वर्ग नहीं दीजिएगा। देखिए, ये भी एक मांगने वाला है परमात्मा से। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। महाराज, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वो जो परम धाम है वो नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा उसी के लिए तो दुनिया मांगती है। बोले, वो मुझे नहीं चाहिए, वो लेकर के मैं क्या करूंगा? श्रेष्ठ अधिवक्ता बाबू गुलाब सिंह जी, मना स्वरे तासु पतेर गुड़ास्ते ग्रेत वाक कर्म करो दुगाया। हमको इस और क्या? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम। इस चक्रवर्ती सम्राट आप मुझे बना दीजिए, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। हम इस चक्रवर्ती सम्राट बनना नहीं चाहते हैं। न रसाधिपत्यम, इस धरा का, इस पृथ्वी का आप सम्राट बनाएं, ये भी मुझे जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, फिर बेटा क्या चाहिए? न रसाधिपत्यम, तब आपको क्या चाहिए? तो बोला, मनोर बिंदाच दिदृक्षते त्वाम। हे भगवान, मेरा मन सदैव, मेरी आंखें आपका दर्शन करती रहे, मैं आपका सदैव दर्शन करता रहूं, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रप नरभवम। मुझे योग नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरही एकांक्षे। हे नाथ, आपके विरह में मेरे प्राण निकल जाए, यही ही मुझे चाहिए। केवल आपके विरह में, आपका स्मरण करते करते मेरे प्राण निकल जाए। कौन मांगेगा ऐसा? परमात्मा से कौन कहेगा? मुझे भौतिक संपदा नहीं चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। समंजसत्व विरही एकांक्षे, यही एक इच्छा है कि आपके विरह में, आपके चरणों के प्राप्त करने की विरह वेदना में मेरा प्राण निकल जाए, बस यही चाहिए। और महाराज, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या? तीसरा श्लोक बोल रहा है, एक ही कृपा करिएगा। उसको लगा कि भगवान ने पूछा हो जैसे कि कितनी विरह हो तुम्हारी, तब उसने बताया कि महाराज, जैसे चिड़िया घोंसले में अपने बच्चे को जन्म देती है और वो छोटी सी चिड़िया जो उसका चूजा होता है, बच्चा होता है, जब वो दाना चुगने के लिए घोंसला छोड़ करके बाहर चली जाती है और बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं, वो जो तड़प बच्चों में होती है वही तड़प मुझे दे दीजिएगा, मैं इसे आपके लिए तड़पता रहा। कौन मांगेगा? इतनी तड़प मेरे अंदर हो। फिर कहा, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। क्यों? कि जब चिड़िया वापस आ जाएगी तो बच्चा संतुष्ट हो जाएगा, तब तड़प कहां रह गई? ये भी नहीं ठीक है। फिर उसने कहा, अस्तन्यम, जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा जो जन्म देते हैं और दूध पीने के लिए बछड़ा तड़पता है, इसी प्रकार से मेरे अंदर तड़प होना। यथा वत्सरा क्षुधार्ता, गाय का जो वत्स बछड़ा होता है जैसे तड़पता है अपनी माँ के दूध को प्राप्त करने के लिए, ऐसी तड़प मेरे अंदर हो। फिर विचार कर रहे, नहीं ये भी ठीक नहीं है। कुछ देर के बाद जब गाय दूध पिला देगी तो उसकी तड़प समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं चाहिए। प्रियम प्रियो विसुतम विषणा, जैसे एक सती साध्वी का पति जब परदेश चला जाता है तो वो क्या करती है कि जब तक एक सती साध्वी धर्मपत्नी का ये कर्तव्य है कि जब तक वो अपने पति के चरणों की पूजा नहीं कर लेती है तब तक वो जल ग्रहण नहीं करती है, और अगर वो परदेश चला गया तो तब तक वो जल ग्रहण नहीं करेगी, तड़पती रहेगी अपने पति के दर्शन के लिए। वो तड़प होनी चाहिए। क्या? नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं। आ जाएगा तो तड़प समाप्त हो जाएगी।
ममत्तमस्य श्लोक जनेषु सख्यम। अंत में कहा हे नाथ, हे उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम श्लोक है। और कौन सा श्लोक? उत्तम श्लोक। ममोत्तमस्य श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। महाराज इस संसार चक्र में जो व्यक्ति भ्रमण कर रहा है, जिससे मेरे का हो, घर द्वार बना के आए, खेती बोई की ना आए, और रिश्तेदार कैसा है, अरे उसके यहाँ ऐसे हो गया, उसके यहाँ ऐसे, अरे जो नित्य प्रति केवल संसार की चर्चा करता हो, हे नाथ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात मत करवाइएगा। संसार चक्रे ममोत्तमस्य श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। अपने कर्मों से जो भ्रमण कर रहा है, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात नहीं करवाइएगा। और भगवान ने उस वृत्तासुर को वो अभय पद प्रदान कर दिया, जिस पद पर बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा पहुंच पाते हैं, ऐसा स्थान दिया। इंद्र ने कहा धन्य हो अशुर, धन्य धन्य है तू, कहने के लिए असुर है, तेरी भक्ति धन्य है। और तुमने जो मांगा ऐसा तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं, इतना श्रेष्ठ किसी ने नहीं मांगा जो तुमने मांगा। और भगवान का स्मरण करते हुए फिर प्रभु के पावन धाम को जाता है। आए हम आप भी प्रभु जी के पावन नाम का संकीर्तन करें। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बजाते हुए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोल हरि बोल। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय जय हो।
सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। वृत्तासुर का परम पद को प्राप्त किया और वृत्तासुर का ये चतुष श्लोकी श्रीमद् भागवत में इसको चतुष श्लोकी गीता बोला जाता है। ऐसा श्रेष्ठ आज तक किसी भक्त ने मांगा नहीं। ये तो कुंती मां ने कहा था, विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। या तो फिर वृत्तासुर ने कहा। परमात्मा से मांगना ठीक नहीं। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य तुम्हें कुतः दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जो हमारे श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो मुझसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। अगर मैं उनको दूं भी तो मना कर देते हैं। ये श्रेष्ठ भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं। वो सकाम भक्ति नहीं करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षसे अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धते। श्रेष्ठ भक्त हैं। उनको मालूम है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है 2 महीने का, वो माँ से नहीं कहता माँ मुझे दूध पिलाओ, लेकिन माँ को मालूम है कि 9 बजे मैंने बच्चे को दूध पिलाया था, इस समय 10 साढ़े 10 बजे जाके दूध पिला दो। ऐसे ही मेरा परमात्मा, जिस परम पिता परमेश्वर ने माँ के गर्भ में माँ से और आपकी नाभि से नाल फिट करके आपको जीवित कर दिया हो, वो परमात्मा आपको खाली छोड़ देगा? उस पर विश्वास आप करके रखें। जो परमात्मा रात्रि में वृक्ष पर सोते हुए परिंदों को कभी गिरने नहीं देता है, वो परमात्मा आपको गिरने देगा? आज तक आपने कभी सुना कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी और रात में वो गिर पड़ी मर गई? ऐसा हुआ कभी? विश्वास। बोले महाराज कितना विश्वास करें? बोले विश्वास इतना करिए कि जैसे एक 4 महीने 6 महीने का बच्चा होता है और वो माँ जब अपने बच्चे को दुलारती हुई ऊपर उछालती है तो बच्चा जब नीचे गिरता है तो हंसता रहता है। किसी ने बच्चे से कहा बेटा हंस क्यों रहा है? तो बोला मुझे विश्वास है मेरी माँ वो गिर जाएगी लेकिन मुझे जमीन पर गिरने नहीं देगी। ऐसा विश्वास, इतना बड़ा विश्वास परमात्मा पर। वो परमात्मा है, हम आपको गिरने देगा? कभी भी नहीं गिरने देगा। उस पर विश्वास। विश्वास का ही अभाव हो जाता है। अगले स्कंद में श्रेष्ठ महाभागवत भक्त